Hello viewers, welcome to Employment Router. In this video, we will go through one more job advertisement, and this is regarding for professor, associate professor, and assistant professor. And this is a permanent job. This is not a temporary or ad hoc or contractual job. तो आप देख सकते हैं ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली से ये वैकेंसी है। ये दिस इज़ द होम पेज एंड इसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जॉब्स का सेक्शन है। And once you click on this you will land to the career page. यहाँ पे आपको different type of job दिख जाएंगे like teaching, non-teaching, consultant, project outside. So we will go to the teaching section and here you will find the advertisement, application for advertisement number this for professor, associate professor and assistant professor. तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टीज एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी एंड इसी के नीचे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक है जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो लेट्स गो थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे मैं मेन पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए है और इन्होंने सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है जो कि कॉमन है सबकी। तो प्रोफेसर की आप देखेंगे स्केल ऑफ पे यहाँ पे लेवल 14 है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पीएचडी डिग्री होनी चाहिए प्रोफेसर के लिए एंड विद अ मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशन और यहाँ पे टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन अपेंडिक्स सेकंड टेबल 2 ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018. After that, minimum of 10 years of teaching experience in university or college as assistant professor और associate professor और professor या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन भी चलेगा और research experience at equivalent level at the university or national level institutions with evidence of having successfully guided doctoral candidates. ये है और में है एक और चीज, an outstanding professional having a PhD degree and then who has made significant contribution to the knowledge in the concerned relevant discipline supported by documentary evidence and provided he or she has 10 years experience. तो 10 साल का एक्सपीरियंस, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और कुछ कुछ कंडीशंस हैं कि कितने आपका रिसर्च स्कोर होना चाहिए, कितने 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए। ये इसमें प्रोफेसर के लिए है। हम आ जाते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में। एसोसिएट प्रोफेसर का लेवल 13 ईयर सैलरी का है। इसमें भी पीएचडी डिग्री चाहिए आपकी एंड अ मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। देन आपका जो यहाँ पे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोफेसर के लिए 10 इयर्स का, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 इयर्स का। और फिर यहाँ पे वही है कि रिसर्च होना चाहिए इन एन एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड देन इसमें देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है तो। और यहाँ पे जो ऊपर जो रिसर्च स्कोर था आपका 120 था प्रोफेसर के लिए, यहाँ पे रिसर्च स्कोर 75 है। फिर आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे पे स्केल लेवल 10 है। यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। यहाँ पे अभी तक तो पीएचडी नहीं लिखा, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री चाहिए विद 55% मार्क्स एटलीस्ट एंड देन आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर जो स्टेट लेवल का है अगर वो है तो, या फिर नेट है और आपके पास पीएचडी है तो भी चलेगा बट और में है, यहाँ पे और मेंशन है। तो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एंड आफ्टर दैट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएचडी कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट स्लेट और सेट। अगर आपके पास पीएचडी है तो अगर आपका नेट सेट ये सब आपने नहीं दिया हुआ है तो चलेगा। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप नेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स है लाइक द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड। तो कॉरस्पॉन्डेंस वाले या डिस्टेंस मोड जो होता है वो नहीं चलेगा, रेगुलर मोड ही चलेगा। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो ये सब आप देख लीजिएगा। हम मेन पॉइंट देख लेते हैं इसमें। इसमें फिर वही है कि आपने पीएचडी डिग्री अगर इंडिया से नहीं की हुई है, बाहर से की हुई है, तो वो टॉप 500 में, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपकी वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ से आपने पीएचडी करी है। एंड देन
हम इसमें यहाँ पे आते हैं किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने मेंशन नहीं की हुई है, बस डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है ये मेंशन किया हुआ है, एंड कैटेगरी एंड जो भी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो पहले है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस। यहाँ पे हम देख लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर है और ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो जो भी आपका है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें एसोसिएट है, प्रोफेसर है। फिर स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस है, कैटेगरी भी इन्होंने ये मेंशन की हुई है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम है, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर है। आफ्टर दैट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, ये भी कंप्यूटर साइंस का ही इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पे, तो अगर आपने पीएचडी नहीं की हुई है, नेट क्वालिफाइड है, तो आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगेन, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर है। उसके बाद अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। फिर अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, तो जिन्होंने एमएससी इन केमिस्ट्री की है, एनवायरमेंटल साइंस की है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। डिज़ायरेबल में है पीएचडी। ये स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, इसमें अगेन एसोसिएट प्रोफेसर इन पेट्रोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद ये है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज़ और जो भी आई गेस लैंग्वेज वाली चीज़ें होती हैं, कैनेडियन, यूएस एंड लेटिन अमेरिका स्टडीज़। और भी बहुत है इसमें, यूरोपियन स्टडीज़, सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़। तो आप देख लीजिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जिससे मैच करे। इसके बाद इसके बाद हम और यहाँ पे है स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़। यहाँ पे है सेंटर फॉर चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज़। इसमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है यहाँ पे, और ये भी इंग्लिश स्टडीज़ के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जनरल कैटेगरी की भी है यहाँ पे। आफ्टर दैट ये फ्रेंच स्टडीज़ है। उसके बाद जापानीज़ स्टडीज़। ये जितने भी लैंग्वेज वाले हैं वो सब हैं इसमें, कोरियन है, जर्मन है, इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, हिंदी में भी है, बांग्ला, उर्दू, अगेन उर्दू, हिंदी, स्पेनिश, इटालियन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप देख लीजिएगा जो भी अ, आपने इसमें अगर ये सब किया हुआ है, जो भी रिक्वायरमेंट है इनकी। फिर स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, इसमें हम और देख लें स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर है। फिर ये है स्कूल ऑफ सोशल साइंस, इसमें भी एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट है, प्रोफेसर भी है। फिर सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ एंड इसमें है ग्रुप ऑफ एडल्ट एजुकेशन। फिर जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज़ है, इसमें अगर आपने पीएचडी इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर इन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, देन प्रोफेसर भी है, इसमें प्रोफेसर भी है। तो ये सब डिपार्टमेंट थे जिनमें वैकेंसीज थी। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, तो अगर आपने मतलब कोई भी सूटेबल आपके लिए है तो आप इसमें देख लीजिएगा। और इसमें हम कुछ देख लेते हैं, कुछ बेसिक और रिक्वायरमेंट है। तो क्वालिफिकेशन हमने ऊपर देख ही ली है, इसकी हम लास्ट डेट और देख लेते हैं। इसमें 2000 रुपीज़ का है जो फीस है आपकी, और आपको इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जिसमें लास्ट डेट है वो है 26 मई 2023 अप टू 5:30 PM। तो आज 23rd में है, स्टिल यू हैव 3 days, और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो इट्स ओके। बट ये ध्यान रखिएगा अप टू 5:30 PM है। कई बार सोचते हैं कि रात के 12 बजे तक होगा, ऐसा नहीं है, 5:30 PM तक ही हो जो पोर्टल है वो चलेगा। दैट्स इट। यहाँ पे कुछ इंक्वायरी के लिए उन्होंने मेंशन किए हुए नंबर भी है, मेल आईडी भी है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल देम। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।